अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर कुछ बड़ी खबरें आपके सामने रखनी है कि किस तरह खान ने बदमाशा को, इंपोर्टेड सरकार को जेलों के अंदर डालने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा कुछ बड़ी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले खान साहब ने आज गुजरांवाला के जलसे में जो खिताब किया है, उस हवाले से दो छोटी छोटी क्लिप्स आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले आप ये देखें, उसके बाद बाकी खबरें। कि हमजा को अपनी अचकन उतारनी पड़ रही है, इसलिए पुलिस की कोई फिक्र नहीं है। अब तो पुलिस भी आपकी मदद करेगी, बल्कि पुलिस वाले अपने घर वाले आपके साथ भेजेंगे इस्लामाबाद। पुलिस वाले नहीं भेजेंगे, जो सरकारी नौकर है उनके भी घर वाले आ रहे हैं हमारे साथ। और मुझे इतना पता है कि मेरी फौज की फैमिलीज भी हमारे साथ इंशाल्लाह इस्लामाबाद। और वाकई मेरे से एक सहाफी ने पूछा, उसने कहा जी कौन कौन वो शामिल थे आपकी हुकूमत गिराने में। तो मैंने उससे सवाल पूछा कि कोई बच गया है, कोई रह गया? सब एक तरफ चले गए। मैं भी वैसे अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इतने ज्यादा लोगों को और माफियाज को सबको इकट्ठा होकर मुझे गिराया उन्होंने। तो मैं जब घर आया, मैंने सोचा कि लोग मिठाइयां बांटेंगे। लोग हमेशा मिठाइयां बांटते हैं जब हुकूमत जाती है, लेकिन जो उसके दूसरे दिन जो मैंने देखा पहले सोशल मीडिया में कि मीडिया ने हमें ब्लैकआउट किया हुआ था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा और उस दिन मैंने हाथ उठा के अल्लाह का शुक्र अदा किया। मैंने कहा अल्लाह तूने मेरी कौम को जगा दिया है। वजारत उज़्मा तो उसके सामने कुछ नहीं है, उसको तो अपने जूते की नोक पे रखता हूं। इससे बड़ा अल्लाह क्या अपना करम कर सकता है कि वो एक कौम को शऊर दे दे, जगा दे। अच्छा जी, खान साहब के क्लिप्स आपने सुने, जिसके अंदर खान साहब ये कह रहे हैं कि फौज भी आपके साथ होगी, पुलिस भी आपके साथ होगी और हम हकीकी आज़ादी के लिए निकलेंगे और मेरे खिलाफ साजिश करने में कोई भी नहीं रह गया हुआ था। अब खान साहब ये कहते हैं कि मुस्लिम लीग नवाज के ये दो डाकू, जिसमें शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ, इन दोनों को 30 सालों से खुली छूट थी। जानबूझ के एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से इन्हें बचाया जा रहा था, इन पर हाथ हल्का रखा जाता था, इनको एनआरओ दे दिया जाता था, हमेशा इनके केसेस माफ किए गए। लेकिन खान साहब ने कहा कान खोल कर सुन लो, मैं वापस आ रहा हूं और वापस आते ही सबसे पहले मैं तुम लोगों को गिरफ्तार करूंगा, तुम्हारे ऊपर जो केसेस हैं वो पैसे भी मैं निकलवाऊंगा और तुम्हें मैं जेलों में डालूंगा। अब तुम्हारा मुकद्दर जेलों में है। तो खान ने आज ये वादा किया है कि शहबाज शरीफ और इंपोर्टेड सरकार को मैं जेलों में डालूंगा। ये अब कानून और आइन की गिरफ्त से बच नहीं सकेंगे। उन्होंने कहा लोग मेरे साथ हैं, ये फंस चुके हैं। शहबाज को बड़ी जल्दी थी शेरवानी पहनने की, इसे अचकन पहनने की बड़ी जल्दी थी कि मैं जाता हूं वापस और अपने सारे केस खत्म करके वापस आ जाता हूं। लेकिन अब ये फंस चुका है। लोग मेरे साथ हैं, पूरी कौम मेरे साथ है और मैं ऐसी सीट, ऐसी वज़ीर आज़म की कुर्सी जूती की नोक पर रखता हूं। मुझे ऐसी कुर्सी मंजूर नहीं, ऐसी कुर्सी को मैं जूती की नोक पर रखता हूं जिसके लिए आप अमेरिका के सामने झुक जाएं, जिसकी खातिर आप अपनी कौम को बेच दें और आप अमेरिका के सामने सरेंडर कर दें। तो खान साहब ने जनाब अब फैसला कर लिया है कि 2 दिनों के अंदर अंदर लॉन्ग मार्च का ऐलान हो जाएगा। शेख रशीद ने आज
मुक्तदर हलकों को और इंपोर्टेड सरकार को वार्निंग दी है। शेख रशीद ने यह कहा है कि मार्च से पहले इलेक्शन का ऐलान कर दें, वरना इनकलाब आएगा, वरना हम इनकलाब ला रहे हैं, इनकलाब आने जा रहा है और फिर आप बड़े बेइज्जत होके, बड़े बेआबरू होकर निकलेंगे। लिहाजा फौरी तौर पे इलेक्शन का ऐलान कर दें और परसों मुल्तान जलसे के अंदर खान साहब लॉन्ग मार्च का भी ऐलान कर देंगे। हमजा के खिलाफ, हमजा शहबाज जो वजीर आला नहीं रहा, पहले भी नहीं था, गैर कानूनी और गठजोड़ से बनाया गया था, क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिशें पूरी करनी थी, ऑपरेशन रजीम चेंज पूरा करना था। फिर चाहे अदालतों की इज्जत स्टेक पर लग जाती, फिर चाहे आईन ही स्टेक पर लग जाता, फिर चाहे मुल्क ही स्टेक पर लग जाता, फिर चाहे मैशत ही स्टेक पर लग गई, तबाही फिर गई। डॉलर 200 से क्रॉस कर गया। 6% से जायद जीडीपी इस साल 2022 पाकिस्तान चल रहा था और ये उस तरह की मैशत होने जा रही थी जैसे आप 60s का जिक्र करते हैं कि अयूब खान के दौर में पाकिस्तान एशियन टाइगर बन रहा था, एशिया के अंदर सबसे ज्यादा तरक्की कर रहा था। तमाम इस वक्त जो इकोनॉमिस्ट हैं वो कहती हैं कि वाकई 6% की जीडीपी ग्रोथ रेट थी, रिकॉर्ड पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हुई, सबसे ज्यादा रेमिटेंस आई, सबसे ज्यादा जो है वो फसलें हुई और पाकिस्तान माशी एतबार से खड़ा हो रहा था और बहुत जल्द हमारी IMF से भी जान छूट जानी थी। ये मैं नहीं कह रहा, ना कोई PTI का कह रहा है, ये पाकिस्तान के जो आज़ाद माहिर माशियात हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, वो ये कह रहे हैं और इन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया। तो लिहाजा ख्वाहिशें क्योंकि पूरी करनी थी, मुल्क को बर्बाद करना था, तो हमजा को वज़ीर आला बना दिया गया। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है और आइन कानून सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक हमजा के पास अक्सरियत नहीं है, लोटे क्योंकि इस वक्त नायल हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक लोटों का वोट काउंट नहीं होगा। अब क्योंकि वो बेशर्म लोग हैं, आपको पता है कि वो चिमटे हुए हैं और वो पहले भी रात के अंधेरे में आए हैं, अब वो उतरने का नाम नहीं ले रहा हमजा, क्योंकि बड़े अरसे के बाद अचकन पहनी है और वो भी 2 हफ्तों के लिए। अब जनाब PTI ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाने का ऐलान कर दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही यह फैसला दिया है, सुप्रीम कोर्ट दोबारा जनाब बैठे और हमजा शहबाज के हवाले से फैसला करे। यानी वो पहिया अब उल्टा घूमना शुरू हो गया है। जो पहिया पहले चला था ना कि खान भी जा रहा है, अदालतें भी खुल गई हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी खुल गई हैं, अब दोबारा जो डैमेज था उसको रिकवर करने का वक्त आ गया है और PTI ने सुप्रीम कोर्ट से रजू कर लिया है। IMF के साथ जी आज आपकी इंपोर्टेड सरकार की नशिस्त हुई है और मिफ्ता इस्माइल जो इंपोर्टेड वजीर खजाना है, जिन्होंने आके बेड़ा गर्क कर दिया खजाने का, उन्होंने IMF को ये यकीन दहानी करवाई है कि हजूर जो आप कहेंगे वो करने के लिए तैयार हैं, सारे टारगेट पूरे किए जाएंगे, आपकी सारी शराइत पूरी की जाएंगी। यानी आज वादा किया गया है कि हम आपकी सारी बातें मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि बहुत जल्द अब जितने भी पाकिस्तान के अंदर जिस सेक्टर को, चाहे जरी शोबा है, चाहे पेट्रोलियम का शोबा है, चाहे बिजली, चाहे जो भी है, सारी की सारी सब्सिडीज विड्रॉ कर ली जाएंगी। अब किसी को भी रिलीफ हुकूमत की जानिब से नहीं दिया जाएगा और फिर पेट्रोल भी 200 रुपये फी लीटर होगा, डॉलर भी 200 रुपये का होगा और डीजल 250 रुपये से तजावुज कर जाएगा। तो इस वक्त मुल्क जनाब तबाह हो चुका है, तबाह हो चुका है। इस सारी मुश्किल घड़ी के अंदर एक ही खुशखबरी है कि खान ने यह ऐलान किया कि इनको मैं जेलों में डालूंगा। बहुत जल्द लॉन्ग मार्च शुरू होने जा रहा है और बहुत जल्द ये जो इंपोर्टेड सरकार है ये घर जाने जा रही है। अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।